Hello guys, welcome back to your favorite channel Trading with Tarun. My name is Tarun और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वीडियो में बात करेंगे वो कौन से लेवल से जिन्होंने आज काम किए और वो कौन से लेवल होंगे जो कल एक्सपायरी वाले दिन अच्छा पैसा बना के देंगे। गाइस याद रखना ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल है एक इवेंट वाला दिन। इवेंट वाला दिन क्यों है गाइस? कल हमारे पास आज रात को शाम को यूएस के अंदर पवेल जी एक स्पीच देने वाले हैं। तो उनका स्पीच है, देखना है कि मार्केट उसको किस तरीके से लेगी, पॉजिटिवली लेती है नेगेटिवली लेती है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। अभी मार्केट जो है स्पीच का इंतजार कर रही है और फ्लैट चल रही है और साथ के साथ में इंडिया के जीडीपी का डेटा भी है। तो मार्केट ने शायद उसको एंटिसिपेट करते हुए जो रन मारा है जीडीपी को देखते हुए मार दिया है। अब क्या होता है वो देखना है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। निफ्टी का इस बहुत अच्छी मूव आपको देखने के मेरी सुबह से ही निफ्टी जो था स्ट्रांग था। एक गैप अप देने के बाद मार्केट उठा, पिन पॉइंट क्यों रुका ये 18,678 के ऊपर, वो भी 25 एग्जैक्टली पिन पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि गाइस ये मार्केट खुलने से पहले आपको कल ही दे दिए थे लेवल्स। मार्केट खुला, वापस आया, पिन पॉइंट सपोर्ट, पिन पॉइंट मार्केट हमारे लेवल को तोड़ा, रीटेस्ट किया, फिर से सपोर्ट लिया, रुका कहाँ है वो भी जाके देख लेना। फुल ऑन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी अगर आपने ट्रेड किया होगा, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये लेवल टूटता है तो क्या आएगी रैली, यहां से लेकर यहां तक पूरी रैली आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बिना किसी इंडिकेटर के हमारे ट्रेडिंग विद तरुण के दिए हुए लेवल्स के ऊपर भी ट्रेड करके पैसे बनाए हो, ट्रेडिंग की होती तो आपको पैसे डेफिनेटली बने होंगे। आई एम श्योर काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए तो काफ़ी अच्छा हुआ। बैंक निफ्टी वीक था, बैंक निफ्टी ने ड्रॉप दिया, ये ड्रॉप हमने कैप्चर भी किया काफ़ी अच्छा, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। आप सबको बोल भी दिया था कि यहाँ पर मार्केट रुकेगी, ठीक है, प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने को बोला था और उसके पीछे रीज़न क्या था मैंने आपको भी बताया था। रीज़न था हमारा सीडी जोन का सपोर्ट जोन, ठीक है, सीडी जोन का सपोर्ट जोन। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर था, यहाँ पर बुक करा दिया था। मार्केट ने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया और मैंने आपको बोला था एक रैली दे सकता है ये मिड बैंड तक, यहाँ तक का मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था क्योंकि निफ्टी भागी है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से भागे और उसको भागने में सबसे अच्छा जो साथ दिया है वो दिया एच डी एफ सी बैंक ने, जो रेड में था लेकिन ग्रीन में बंद हुआ है। एक्सिस बैंक रेड में था, ग्रीन में बंद हुआ है। इंडसइंड बैंक अभी भी वीक है और वो अभी भी वहीं पे बंद हुआ है। साथ में हमारा जो स्ट्रैटेजी है गाइस, अगर आपने वो स्ट्रैटेजी नहीं देखा है 245 हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, इस जाके देख लीजिएगा। फ्री में दे रखा है, लर्निंग इज एब्सोल्युटली फ्री, रोज काम करता है। आज भी लाइव किया था और हमने यहाँ से टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ऑल टारगेट वाज डन। 120 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स वर कैप्चर्ड। मैनी पीपल हैड मेड मनी। व्हाई आर यू नॉट मेकिंग मनी? जब सब पैसा बना रहे हैं तो आप क्यों नहीं पैसा बना रहे हो भाई? प्रॉफिट पे भी आपका हक है। तो इधर उधर झांकना छोड़ो और जाके स्ट्रैटेजी को सीखो और पैसा बनाना शुरू करो। उस पैसे से इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, लर्निंग के ऊपर और सीखो, क्योंकि लर्निंग इज दी ओनली वे टू अर्न, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको रैली देखने को मिला। इस सारे लेवल में डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको ऑफकोर्स फ्रेश लेवल मिलेंगे कल के लिए। निफ्टी में रैली आनी थी आज, एक निफ्टी में आपको रैली आती हुई दिखाई दी। स्टूडेंट्स को भी ये भी बताइए ये रैली क्यों आई है वो भी बताए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर, देखते हैं क्या हुआ है गाइस। सबको मुबारक हो, निफ्टी ने 18,775 का टारगेट, जो मैंने क्या बोला था नवंबर एंड का टारगेट है, आपको ये टारगेट दिखना चाहिए। बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिया था मैंने, दिया था आपको टारगेट कितना गाइस, 42,775, जब वो 42,000 के आसपास चल रहा था। इसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था लेकिन निफ्टी ने नहीं किया था। आज लास्ट दिन था नवंबर का और लास्ट दिन पर इसने खुश करते हुए आज का हाई कितना मारा गाइस वो भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का हाई क्या है? निफ्टी ने हाई लगाया गाइस 18,816 का हाई मारा है। तो 18,816 का इसने हाई मारा है, ऑल टाइम हाई। और जो क्लोजिंग आई है वो भी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग आई है, सो डोंट फॉरगेट दैट। इट इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़। बट ये अगर फ्राइडे को आता तो और अच्छा था, लेकिन ये थर्सडे को आया है तो ये ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, इज़ गुड। देखना चाहता हूँ यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट लगा के यहाँ से, मेरे भाई स्कोप तो है, स्कोप तो बिल्कुल, स्कोप तो है। एक बार पर उसकी
क्लोजिंग इसने एकदम मिड के बीच में दिया, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट तो है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होता। बट एनीवेज, यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं रिट्रेसमेंट, मैं आपको बताया था कि ये 68% से लेके जा रहा है। इसका टारगेट ऊपर की तरफ आना चाहिए। सारे टारगेट इसने दिए हैं, कंफर्मेशन टारगेट 1, टारगेट 2, सब के सब इसके टारगेट आते हुए हमें दिखे हैं। इट्स वेरी वेरी नाइस। निफ्टी की कैंडल देखें, अगर एक स्पिनिंग टॉप बनाया है विच इज़ अ रिवर्सल कैंडल, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी हॉल्ट हो गया है। ये जो आपका लेवल है ये वाला, इसके ऊपर डबल टॉप बना के रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या ये एम बना के नीचे की तरफ आएगा? देखो, मुझे लगता है डेफिनेटली मार्केट के अंदर नीचे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको डेली बेसिस पे ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ गाइस, ट्रेड में कब घुसना है आपको? एंटर इन द ट्रेड व्हेन सेफ, ठीक है। सेफ एंट्री लेनी है, वो कैसे होगी? ठीक है, व्हेन यू सी अ कैंडल, डेली कैंडल क्लोज बिलो यस्टरडेज लो, ठीक है, यस्टरडेज लो। ये कैंडल देखो, अगर इससे ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल भी इसके लो नहीं तोड़ा, ऊपर क्लोज हुई। इस कैंडल, ये कैंडल नीचे आई, लेकिन ये इसका लो था, यहाँ क्लोज नहीं किया, ऊपर क्लोज किया। ये कैंडल नीचे खुली, लेकिन एंड में ऊपर की तरफ जाके देखो यहाँ पर क्लोज किया। दिस कैंडल केम बिलो दिस बट वेंट अपसाइड एंड क्लोज्ड अबव द कैंडल लो एज वेल। सो अभी तक ये लो जो है वो क्रॉस नहीं हो पाया है, ठीक है। और हमारी 10 डे की मूविंग एवरेज का जो है वो स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कहाँ पहुंचा है। यहाँ पर अगर देखेंगे आज को मिला के कितनी कैंडल्स हो चुके हैं, ये 1, ये 2, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 14 कैंडल हो चुके हैं। 15 to 17 कैंडल्स आर द वन जब ये 10 में टच होनी चाहिए। आज भी ये 10 में टच नहीं हुई है, 10 यानी में आज भी जो है वो टच नहीं हो पाई है गाइस। एंड मुझे लगा था कि आज हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हुई है। 3 दिन और बचे हैं, हो जानी चाहिए मार्केट, लेकिन अपनी ज़िद की वजह से अपना अकाउंट खाली नहीं करना। लिमिटेड आज मैं बहुत बड़ी पोजीशन बनाने वाला था, अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता, कल एक गैप डाउन होता और ये कवर हो जाता, बट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन क्लोज होगा उस दिन देख लेंगे, ठीक है। बट हाँ, आज है एक बहुत बड़ा इवेंट, ठीक है। आज है एक बहुत बड़ा इवेंट और आपको डेटा का एनालिसिस करके भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कल कुछ बड़ा हो सकता है। आज की रात बड़ी भारी है और कुछ बड़ा हो सकता है। और देखेंगे, मेरे हिसाब से तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, 10 EMA को टेस्ट करना चाहिए अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और इसकी वजह से हमने पुट की पोजीशन बना रखी है 8 दिसंबर की। लेट्स सी वो क्या कहाँ जाती है, होल्ड कर रहे हैं, इसको करते हैं बंद और आपको लेवल दे देता हूँ फटाफट, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं फिर डेटा एनालिसिस। मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, चलिए एक बार फटाफट मैं पॉज करके फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो आपको दे देता हूँ लेवल्स, ठीक है। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी चार्ट एंड इसके ऊपर आपके लेवल्स बन गए। कल को अगर 43,411 के ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखाई देता है तो 43,600 आपका फर्स्ट लेवल होगा। इसके ऊपर रैली के लिए तैयार रहना, एक और 43,861 ये आपका लेवल आके आता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट में ये लेवल है 42,965, बट मैं आपको बता के नंबर चल के बताऊंगा, ये जिस दिन आपको 42,950 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, बिंदास बिंदास सेल, ठीक है। इसके नीचे आपके लेवल क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, 42,750, 42,585 एंड 42,310। ये 3 टारगेट ओपन है और 70 to 80% ये आपको नंबर आता हुआ दिखाई देगा इफ इन केस मार्केट जाती है, ठीक है। 10 EMA से अगर बाउंस नहीं लेता ये तो आएगा, पर 10 EMA का नंबर है ये तो, ठीक है। और 10 EMA तोड़ देती है तो 20 EMA को टेस्ट करने जाएगी, तो आपका 42,585 और 42,310 आना चाहिए, ठीक है। ये कब आना चाहिए? जब ये मैजिकल नंबर के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जिद करके आप नहीं सर आएगी आएगी करके आप अपना अकाउंट खाली करो, नहीं, ट्रेंड के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मार्केट 43,400 के ऊपर निकलती है, इंट्राडे में 43,600 43,800 के लिए प्ले आउट करेंगे, जिद में नहीं बैठेंगे, ठीक है।
ये है आपका 42,702 पहला पहला लेवल, इसकी 42,965 के नीचे, और 42,516 ये आपका इंट्राडे का लेवल रहेगा। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी के लेवल रहेंगे, ये रहेगी नो ट्रेडिंग जोन, और मार्केट में 18,845 के ऊपर आपको बाय करना है। 18,928 आपका पहला टारगेट रहेगा, 18,000 और 19,045 आपका फाइनल टारगेट रहेगा। एक बात याद रखना, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप होती है जैसे आज हुई थी, बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप हुई, यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आई थी, तो यहाँ पर सेल का पोजीशन बनेगा। डेफिनेटली आपका जो नीचे की तरफ टारगेट होगा वो होगा 18,645, उसके नीचे आपका लेवल होगा 18,529, और उसके नीचे 18,447 का लेवल निकल के आएगा। ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरफ में शेयर करूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। चल के देखते हैं फटाफट ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है गाइस, दैट्स न्यूट्रल, ठीक है। दैट मीन्स अभी भी यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं, इनकी अच्छी खासी धुलाई हुई है आज, लेकिन अभी भी कॉल राइटर्स जो हैं वो बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है आज वो इस लेवल के ऊपर हुई है। लेवल कौन सा, एक बार देख लेते हैं। 44,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल बिल्टअप शुरू हो गया है। लोग यहाँ से निकल के यहाँ पर इमीडिएटली बैठ गए हैं, क्योंकि उनको लगा था कि मार्केट अब 44,000 जाके रुकेगी। तो कॉल रेटिंग भाई 44,000 पे बहुत ज़्यादा हुई है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी का पीसीआर रेशो हो गया है गाइज ओवरसोल्ड 1.6। यहाँ पर एक डिप बनती है बाकायदा, यहाँ पर पोजीशन बनाना थोड़ा नहीं, बहुत रिस्की वाला काम होगा। पीसीआर हल्का होने दीजिए, अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन भी बनानी है तो आप पीसीआर हल्का होने दीजिए और वहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन को बनाइएगा। 1.6 इज दी पीसीआर राइट नाउ, मुझे ओवरसोल्ड फॉर निफ्टी। यहाँ पर पुट राइटिंग बहुत हो रखी है गाइस, बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। साथ के साथ में आपको डेटा आज का चेक कर लेते हैं एक बार। डेटा किधर है भाई, डेटा किधर है, गिव मी 1 सेकेंड। टेलीग्राम और तो ठीक है, ये आपका डेटा मानो तो ये समझो तो बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। और यहाँ पर अगर आप डेटा देखने की कोशिश करेंगे, आई होप दिस डेटा इज विजिबल टू यू गाइज एंड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो गाइज आज जो पोजीशन बनी है 16,000 शॉर्ट पोजीशन, 8,000 शॉर्ट पोजीशन, 1,79,000 बेरिश पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, और 1,83,000 पुट की भी बाय करके गए। बाइंग का नेट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर तो गया है बहुत ज़्यादा बेरिश। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो 13,000 फ्यूचर बाय करके गया है, 11,000 ये पोजिशनली तो डेफिनेटली बुलिश है। FII 11,000 इंडेक्स फ्यूचर बाय करके गया है, 68,000 नेकेड कॉल और 26,000 पुट राइटिंग करके गए। सो दिस इज बुलिश, ठीक है। ये FII तो बुलिश है। प्रोस की बात करूं तो ये इन दो पोजीशन को, विच इज वेरी लाइट पोजीशन, अगर मैं निकाल दूं तो 1,11,000 कॉल बाय करके गया और 1,64,000 पुट राइट करके गया है। ये वेरी बुलिश है। इसका मतलब यह है कि रिटेलर्स को जितना माल चिपकाया है वो प्रोज ने चिपकाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी कुछ होनी शुरू हुई है। स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे तो फ्यूचर के अंदर DI की एक्टिविटी शुरू हुई है और वो भी बुलिश हो गया है। तो ये तीनों प्लेयर एक तरफ आ गए हैं, रिटेलर एक तरफ आ गया, मुझे ऐसा लगता दिखाई दे रहा है। नेट बेसिस पर अगर देखने की कोशिश करें 15 to 24 यहाँ पर नेगेटिव हुआ है रिटेलर, 62 to 58, 90 to 102। ये डेटा अगर आप देखोगे स्मार्ट मनी को कंसिडर करके, तो प्रोस को कंसिडर करके, दिस डेटा इज साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, ठीक है। उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कॉल और पुट से। 79,000 से 2,58,000 यहाँ पर इसने कॉल को शॉर्ट कर दिया है रिटेलर को। दिस इज रिटेलर एक्सट्रीमली बेरिश, नॉट बेरिश, एक्सट्रीमली बेरिश, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर FII के उतना कोई वो नहीं है। 2,02,000 से 2,72,000 तो ये हो गया है बुलिश, FII गए वेरी बुलिश। और 1,23,000 से 12,000 बचे, तो इन्होंने अपनी पोजीशन को निकाल दिया नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये डेटा है बुलिश स्मार्ट मनी के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 28,000 से 1,55,000 आ गया है ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। 31 to 38 नो चेंज इन FII। 1,35,000 से 1,09,000 तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन उन्होंने पुट घटाई है। 1,39,000 से 3,03,000 प्रोज आर एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश। और ओवरऑल डेटा अगर मैं निकाल के चलता हूँ तो ये डेटा इससे निकल के आ रहा है कि ये डेटा तो साइडवेज है स्मार्ट मनी के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन
आप रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 1,50,000 पुट राइटिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, बट ओवरऑल अगर मैं स्मार्ट मनी को प्रोसेस तो ये डेटा भी बुलिश है। अगर स्मार्ट मनी को वो देते हैं, ये पोजिशनली बुलिश डेटा है, ठीक है। दिस इज इन स्टॉक फ्यूचर, ये पोजिशनली बुलिश डेटा है। नाउ ओवरऑल इफ इन केस आई वुड लाइक टू रेट, कि आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या डेटा निकल के आ रहा है, उसका क्या रेटिंग बनता है, तो रिटेलर की अगर मैं बात करूं, ये है एक्सट्रीमली बेरिश, ठीक है। FII की मैं बात करूं, FII आर बुलिश, आई विल नॉट से वेरी बुलिश बट दिस दे आर बुलिश। प्रोस की अगर मैं बात करता हूं तो दे आर वेरी बुलिश, ठीक है। DII की अगर मैं बात करूं, छोटी सी पोजीशन है बट अब वो भी बुलिश ही है एक तरीके से आप देखेंगे तो, ठीक है। बुलिश पोजीशन है उनका, ठीक है। और इनको दरकिनार भी कर दो स्मार्ट मनी के प्रोस्पेक्टिव से, दिस इज बुलिश। और एक आपको चीज दिखा दूंगा गाइस, ओवरऑल 2,58,000, 1,55,000, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल चांस। इसके लिए स्मार्ट मनी के लिए FII, DII और प्रोस के लिए रिटेलर्स को काटने का ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इवेंट के नाम पर एक बड़ा गैप अप कर देना, जिसकी वजह से इन सब की पैंट उतर जाए, रिटेलर्स की, मतलब बहुत बड़ा लॉस, इनको अच्छे तरीके जितने टाइम से कमा रहे थे ना, यहाँ पर अच्छा काटने का बहुत अच्छा मौका है। तो जो कुछ भी होने वाला है गाइस, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग, डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेटा के हिसाब से निफ्टी के अंदर कम से कम 80 आई वुड से 70 टू 90 100 पॉइंट्स, 70 से 100 पॉइंट का, 70 टू 100 पॉइंट्स का गैप अप होना चाहिए, स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से। और अगर मैं रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उतना ही गैप डाउन भी होना चाहिए। तो जो कुछ भी होगा 50 पॉइंट से ऊपर का ही होगा, ठीक है। जो कुछ भी होगा 50 पॉइंट से ऊपर का ही होगा। और आपको साइडवेज तो ओपनिंग मुझे नहीं लग रही है इस डेटा के बेस के ऊपर। और साइडवेज के ऊपर अगर डेटा ओपनिंग हो गई, अगर फ्लैट ओपन होती है गलती से, जिसके 10% चांस है, 10%, भाई बी रेडी फॉर अ वेरी ट्रेंडी एक्सपायरी, ठीक है। गैप डाउन भी होता है, अगर गलती से कुछ भी होगा ना, गैप डाउन भी होता है। ये अपनी पोजीशन को बचाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके आएंगे। सो अगर मार्केट में गलती से भी मान लो 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, या रिटेल यूएस मार्केट की वजह से गैप डाउन हो जाता है, तो भाई 15 मिनट रुक जाना, देख लेना प्राइस एक्शन, क्योंकि FIIs मार्केट को नीचे नहीं रहने देंगे, मार्केट को ऊपर लेके आया जाएगा एक बड़े गैप डाउन के बाद भी। तो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा तैयार, ठीक है। मैं पहले से एडवांस में बता देता हूं। और अगर गैप अप होता है, मार्केट को रनवे गैप देके भगाया जाने की पूरी तैयारी की जाएगी। मार्केट नीचे नहीं आएगी, मतलब बहुत मुश्किल है कि नीचे आया जाए, अनलेस रिटेलर पैसा लगाने लगे। और अगर रिटेलर के बेस पे DII है तो लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, नीचे आने के चांसेस कम है, रनवे कैप बनने के ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी होगा ऑल टाइम हाई के ऊपर, कोई ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं है, खुला घोड़ा है, भागने के लिए तैयार, ठीक है। बिकॉज 88 स्टॉक्स को ना सबसे ज़्यादा उसकी ऑल टाइम हाई ही रोक सकती है, लेकिन वो उसको क्रॉस कर चुका है, उसने ऑलरेडी दे दिया है। तो आज का जो हाई मारा है 816, इसके ऊपर निकलता है, 18,816 के ऊपर निकलता है, तो भाई वहाँ पे खुला घोड़ा है, वो बिंदास बैठ जाना भाई, वहाँ पे बिंदास बैठ जाना, लेकिन लो क्वांटिटी के साथ, लेकिन बैठ जाना बाई साइड पे, ठीक है। तो दो सिनेरियो बनेंगे। अगर गैप डाउन होता है तो शॉर्ट साइड पे खेलने का मत करना, जल्दी से लुक फॉर प्राइस एक्शन फॉर 15 मिनट्स के क्या हो रहा है, क्योंकि FII मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका डेटा फंसा हुआ है, ठीक है। अगर गैप अप होता है तो भी 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, मुझको लगता है रनवे गैप होगा और मार्केट फिर से ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से रिटेलर को काटने का ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन क्या हो रहा है, वी आर अंडर एस्टिमेटिंग रिटेलर्स एंड द पावर ऑफ रिटेलर्स। और क्या हो रहा है, मार्केट जो है रिटेलर की तरफ ही खुल रही है। तो अगर रिटेलर की तरफ खुलती है तो मार्केट गैप डाउन देगी, तो अगर आपकी कोई पुट की पोजीशन है तो एक बार बुक करने की कोशिश करना और 15 मिनट वेट करके देखना कि मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि मार्केट को FII प्रोज ऊपर लेके आएंगे दोबारा से, ठीक है। हो सकता है ऊपर लाके नीचे की तरफ वापस आए, वो उनकी बात नहीं है, लेकिन वो अपना कॉस्ट पूरा पे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपने कॉस्ट पे आने के लिए वो मार्केट को ऊपर लाएंगे जरूर, उस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ये था गाइस एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। बाकी डेटा जो लेवल्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर भेज दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी वाले दिन हम करेंगे ट्रेडिंग और वो करेंगे लाइव ट्रेडिंग। तो वीआईपी मेंबर्स के साथ में आई बी लाइव इन द मॉर्निंग। इफ़ यू वांट के सेकेंड हाफ में या 0-0 के टाइम पे आई एम देयर, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। यही आना है यार, चलो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉलो द लेवल, मेक द मनी, आई विल बी लाइव विद द वीआईपी मेंबर्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप करते तो हो नहीं, तब नहीं करते हो तो क्या ही बोल के फ़ायदा, ठीक है। तो आई बी विद वीआईपी मेंबर्स टुमारो। एक्सपायरी में डोंट ओवर ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन स्मॉल पोजीशन के साथ में करना, डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। कल हमारा जो एक्सपायरी हैक है वो आप यूज़ कर सकते हो। रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 925 पर 40 रुपये का कॉल, 40 रुपये का पुट खरीद के बैठ जाना, 60 रुपये का 60% का स्टॉप लॉस और 200% का टारगेट के लिए, ठीक है। ये एल्गोरिदम में जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खुलवा रखा है और उन्होंने मैसेज किया होगा टेलीग्राम के ऊपर, उनको ऑलरेडी वीडियो मिल चुका होगा। कल आप चला के देख सकते हो, एल्गो में बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। मैं भी यूज़ करने की कोशिश करूँगा। और एक अनदर न्यूज़ है गाइस, आई एम टॉकिंग टू क्वांटिप्लाई पीपल टू ऐड एलिस ब्लू एज अ ब्रोकर, ठीक है। तो वो सारे लोग जिन्होंने हमारे लिंक के थ्रू एलिस ब्लू का अकाउंट खुलवा रखा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, वो भी जानते हैं। एज सुन एज दे इंटीग्रेटेड और उसके अंदर चालू होता है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड तक वो भी शुरू होने के चांसेस पूरे हैं कि आज ही मैंने उनकी कांटेक्ट कराई है, मीटिंग कराई है। और अगर वो हो जाता है तो हम एलिस ब्लू भी क्वांटिप्लाई के साथ में ट्रेड कर पाएंगे, तो वो अच्छा हो जाएगा। एंजल तो है ही, एलिस ब्लू भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. You have a wonderful evening. Bye bye.